My dear students, welcome you back to the new video of science. Student, today I am going to start our new lesson, acids, bases and salts. Student, I will explain you this lesson in English as well as in Hindi. So let's start our new chapter. So student, we use a large number of edible substances in our daily life such as lemon, salt, sugar, tamarind, curd and बेकिंग सोडा एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, सॉल्ट, शुगर, टैमरिन, कर्ड, बेकिंग सोडा, सो ऑन. बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. डू दे ऑल हैव द सेम टेस्ट? क्या आप जानते हैं इन सभी जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनका सेम टेस्ट होता है? नो, दे हैव डिफरेंट टेस्ट. उनका अलग अलग तरह का डिफरेंट टेस्ट होता है. जैसे लेमन जूस सोर इन टेस्ट, ऑरेंज जूस सोर एंड स्वीट, कर्ड सोर, शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट इज सॉल्टी इन नेचर एंड बेकिंग सोडा इज बिटर, विनेगर इज सोर एंड एप्पल सोर एंड स्वीट. Some substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. Means कुछ substances का taste खट्टा होता है, sour means खट्टा, कुछ का bitter कड़वा होता है, कुछ sweet और salty नमकीन भी होते हैं और salty भी होते हैं, कुछ sour और salty both होते हैं. तो आइए हम इस लेसन में सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट, वी नो दैट द कर्ड, lemon juice, orange juice and vinegar taste is sour. These substances taste sour because they contain acids. इन substances का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है क्योंकि ये सारे substances क्या contain करते हैं? Acids को contain करते हैं. These substances which are sour in taste are called acid. इस प्रकार जो खट्टे substances होते हैं, जिन food materials में का स्वाद खट्टा होता है, means सोर होता है, उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस और एसियर मीन्स सोर. जो ये वर्ड एसिड आया है ये एक लैटिन वर्ड मतलब लैंग्वेज से आया है जिसका जो एक्चुअल नेम है वो है एसिडस और एसियर. इसका जो मीनिंग होता है वो है सोर मीन्स खट्टा. इस प्रकार एसिड्स दो प्रकार के होते हैं. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर सेकेंड इज मिनरल एसिड. पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स, दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. मीन्स वो एसिड्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, प्राकृतिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको किससे मिलता है? प्रकृति से मिलता है. प्रकृति मीन्स नेचर से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. अब फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड नींबू का रस. सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स में हमको सिट्रिक एसिड मिलता है. लैक्टिक एसिड कर्ड में हमको लैक्टिक एसिड मिलता है. ऐसे ही टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, इमली में, ग्रेप्स में और अनराइप मैंगो जो कच्चे आम होते हैं उनमें हमको टार्ट्रिक एसिड मिलता है. ऐसे ही एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है. और मैलिक एसिड इज इन फ्रॉम एप्पल से हमको मैलिक एसिड मिलता है. प्रोटीन से हमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं और शुगर केन जूस से हमको ग्लाइकोलिक एसिड मिलते हैं. ये सारे जो होते हैं हमारे नेचुरल एसिड्स हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स से हमको मिलते हैं. स्टूडेंट, टार्ट्रिक एसिड इज मिक्सड विथ बेकिंग पाउडर एंड इज यूज्ड इन बेकिंग केक्स और बिस्किट्स. मीन्स टार्ट्रिक एसिड जो है उसका जिसमें जो टैमरिंड में भी प्रेजेंट होता है वही टार्ट्रिक एसिड हम बेकिंग पाउडर में मिलाते हैं और उसका हम यूज करते हैं केक्स और बिस्किट्स बनाने में हम टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं. इसी तरह से एसिटिक एसिड को हम पिकल्स, अचार और टोमेटो केचप्स में मिलाते हैं जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं करते हैं और वो हमारा बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है. अब नेक्स्ट इज द मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ. मीन्स मिनरल एसिड हमको
अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, मीन्स जमीन के अंदर से हमको मिनरल एसिड्स मिलते हैं, इसलिए हम इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स ये एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स को हम ह्यूमन मेड एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको आदमी खुद बनाता है। ये हमारे द्वारा बनाए गए एसिड्स होते हैं जिनको हम ह्यूमन मेड एसिड्स भी कहते हैं। इनको हम लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हम लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती हैं या अदर लैब्स आती हैं, साइंस की जितनी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी लैब्स में हम इन एसिड्स का यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एसिड्स एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल्स को करने के लिए, किसी भी प्रयोग को करने के लिए हम इन एसिड्स का इस्तेमाल अपनी लेबोरेटरीज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दीज ऑल आर दी मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो है वो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। हाईली कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, मीन्स ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, इनमें जल्दी से आग पकड़ती हैं। दीज एसिड्स कैन कॉज सीवियर बर्न्स ऑन दी स्किन, ये एसिड्स हमारी स्किन में अगर लग जाता है तो हल्का सा बर्न कर देता है। सीवियर मीन्स इससे हमारी स्किन में, अगर ये हमारी स्किन में लगता है तो इससे हमारी स्किन जलती है। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर, दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स और टेस्टेड। मीन्स इन एसिड्स पर काम करते वक्त हमें अपनी बहुत ही हमें ग्रेट केयर की ज़रूरत होती है, मीन्स हमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इन एक्सपेरिमेंट करते वक्त, इन एसिड्स का इस्तेमाल करते वक्त हम अपने बेयर हैंड्स मीन्स विदाउट ग्लव्स हम काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विदाउट ग्लव्स काम करेंगे और हमारे स्किन में अगर ये एसिड लगेगा तो वो उससे हमारी स्किन क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। और इनको बिना टेस्ट किए हुए इनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट आती है, अब हमारी एसिड किस तरह के हैं। अब एक आता है डाइल्यूट एसिड एंड अदर इज़ कंसनट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी एसिड या तो वो डाइल्यूट हो सकता है और या तो वो कंसनट्रेट हो सकता है। कंसनट्रेटेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, मीन्स उसमें कितना अमाउंट ऑफ पानी का प्रेजेंट है, वाटर उसमें कितना प्रेजेंट है, इसके अनुसार हम ये पता करते हैं कि ये एसिड हमारा डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। अब व्हाट आर दी डाइल्यूट एसिड्स? अब डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? द एसिडिक सॉल्यूशन विच हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। मीन्स वो एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की होती है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी, छोटा क्वांटिटी हम एसिड की मिलाते हैं, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और इसी तरह से कंसनट्रेटेड एसिड, द एसिडिक सॉल्यूशन विच हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड। मीन्स जिसमें वो एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारा एसिड का होता है और हल्का सा कम अमाउंट उसमें वाटर का होता है, तो इसको हम कंसनट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। अब कंसनट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिजॉल्विंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट, हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं कैसे? उसमें पानी मिला के, उसमें अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे तो वो हमारा डाइल्यूट बन सकता है। लेकिन हमें एक बात इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि हमें कभी भी एसिड को हम वाटर में मिलाते हैं, वाटर को हमें एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। मीन्स हम एसिड को वाटर में मिला सकते हैं बट वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। क्योंकि जो लार्ज अमाउंट उसमें जब हम वाटर को एसिड में मिलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट की रिलीज़ होती है, जिससे बर्स्ट होने का या आग लगने का डर रहता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस। अब बेसिस क्या है? बेसिस है बेकिंग सोडा डज नॉट हैव सोर टेस्ट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एन एसिड, इट हैज़ अ बिटर टेस्ट। मीन्स बेकिंग सोडा में खट्टा टेस्ट, सोर टेस्ट का नहीं होता, उसका बेकिंग सोडे का स्वाद
खट्टा नहीं होता है, बल्कि इसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा मीन्स बिटर होता है, इसलिए हम इसको एसिड की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसको हम एसिड नहीं कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिस। जो बेसिस का जो केमिकल नेचर होता है इन सब्सटेंसेस का, वो होता है बेसिक, और एसिडिक सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक। अब फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे बेसिस के अंदर आते हैं। अब इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे सोप साबुन में प्रेजेंट रहता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एंटासिड्स एंड कॉस्मेटिक्स। और जो हम कॉस्मेटिक्स का आइटम्स लेते हैं, मीन्स जो अपना साज श्रृंगार का हम आइटम्स लेते हैं उसमें, और एंटासिड्स मीन्स होते हैं जो हम इनडाइजेशन में लेते हैं, मीन्स जब हमको बदहजमी होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तब हम एंटासिड्स की टैबलेट्स लेते हैं, उसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल होता है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, मीन्स वो सब्सटेंसेस ना तो वो एसिडिक इन नेचर होता है और ना ही बेसिक इन नेचर होता है, मीन्स उसमें कोई भी उसका कोई भी वो ना इधर ना उधर, वो एक अपना न्यूट्रल रहता है, वो किसी की तरफ की बात नहीं करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो ना तो एसिडिक की तरफ रहता है और ना ही बेसिक की तरफ रहता है, वो अपने पर सीमित रहता है, अपने तक ही वो कायम रहता है, अपनी बात पर कायम रहता है, तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी के ये तो न्यूट्रल रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, तो इसी तरह से न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ना एसिड से कोई मतलब होता है और ना ही बेसिक से कोई मतलब होता है, मीन्स उनका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो दोनों पर सेम रहते हैं, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। इन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब एग्जाम्पल हैं प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this whole topic. So thank you.